ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। एक सत्संग योग वासिष्ठ महारामायण से सर्ग नंबर 13 से 14 और शीर्षक धन संपत्ति तथा आयु की निस्सारता एवं दुख रूपता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुने, यह लक्ष्मी, यह धन संपत्ति संसार में यदि स्थिर होकर रहे तो बहुत से सुखों की साधनभूत होने के कारण वह सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। यह मूढ़ मनुष्यों की ही कल्पना है। वास्तव में न तो वह कभी स्थिर रहती है और न ही उत्कृष्ट ही कहलाने योग्य है, क्योंकि वह सबको व्यामोह में डालती ही रहती है। अतः अर्थात विषयों की भांति वह भी निश्चय ही अनर्थ की प्राप्ति करने वाली है। जैसे नदी से असंख्य चंचल तरंगे प्रकट होती और वायु की सहायता से बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार यह स्त्री अथवा संपत्ति से बहुत सी चिंता रूपिणी पुत्रियां उत्पन्न होती हैं और विविध दुश्चेष्टाओं द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती रहती हैं। यह संपत्ति शास्त्रोक्त सदाचार से रहित पुरुष को पाकर इधर उधर दौड़ती रहती है, कहीं एक जगह पैर जमा कर स्थिर नहीं रहती। यह मूढ़ संपत्ति किसी गुणवान पुरुष के द्वारा बड़े दुख से उपार्जित होने पर भी प्रायः उसके उपभोग में नहीं आती और राजाओं की प्रकृति के समान अर्थात श्रेष्ठ पुरुष की उपेक्षा करके भी गुण अवगुण का विचार किए बिना ही जो कोई भी अपने पास रहता है उसी का अवलंबन कर लेती है। लोग तभी तक अपने और प्राय जनों के लिए प्रति शीतल मृदुल अर्थात दया उदारता और स्नेह आदि से संपन्न बने रहते हैं, जब तक कि वे प्रबल वायु के वेग से बर्फ की भांति धन संपत्ति के द्वारा कठोर एवं दुस्सह नहीं बना दिए जाते। जैसे मुट्ठी भर धूल मणियों को मलिन कर देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति ने बड़े बड़े विद्वान सूरवीर कृतज्ञ सुंदर और कोमल स्वभाव वाले पुरुषों को भी मलिन अर्थात कलंकित कर दिया है। भगवान धन संपत्ति सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए ही बढ़ती है। जैसे विष की बेल सुरक्षित रखी जाए तो वह मौत ही देती है, उसी प्रकार धन संपत्ति की रक्षा करने पर भी वह विनाश का ही कारण होती है। जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, शूरवीर होकर भी अपने ही मुंह से अपनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा न करता हो, तथा स्वामी होकर भी समस्त सेवकों अथवा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो, ये तीन तरह के पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। यह धन संपत्ति दुख रूपी सर्पों के रहने के लिए विषम अर्थात भयंकर और गहन अर्थात दुर्गम गुफा हैं, तथा महान मोहरूपी गजराजों के निवास के लिए विंध्याचल की विशाल तटभूमि है, अर्थात यह महान दुख देने वाली और महान मोह से आवृत करने वाली है। सत्कर्मी कमलों को सुकंचित करने के लिए यह रात्रि के समान है। दुख रूपी कुमुंदों के विकास के लिए चांदनी का काम करने वाली है, तथा उत्तम दृष्टि अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि रूपी दीपक को बुझाने के लिए वायु के तुल्य है। धन संपत्ति भय और भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाली है। विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली है। विकल्प अर्थात संशय रूपी खेती की उपज के लिए क्यारी के समान है, तथा खेद या कष्ट प्रदान करने के लिए भयंकर सर्पिणी के तुल्य है। वैराग्य रूपी लताओं को नष्ट करने के लिए ओले के समान है। काम आदि मनोविकार रूपी उल्लुओं को सबल बनाने के लिए अंधेरी रात्रि के तुल्य है। विवेक रूपी चंद्रमा को ग्रस लेने के लिए राहु की दाढ़ है, और सौजन्य रूपी कमल को संकुचित कर देने के लिए चंद्रमा की चांदनी है। इतना ही नहीं, यह इंद्रधनुष के समान क्षय स्थायी विविध रंगों अर्थात रागों के कारण मनोहर जान पड़ती है, तथा बिजली के समान चपल एवं उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने वाली है। प्राय जड़ से यहाँ अभिप्राय है भगवान। जड़ के दो अर्थ हैं, जल और मूर्ख। बिजली का आश्रय जल होता है और धन संपत्ति का
आश्रय मूर्ख। तो जड़ ही इसके आश्रय हैं। यह एक रूप से कहीं क्षण भर भी नहीं ठहरती। पानी की लहर और दीपक की लो के समान चंचल है तथा जिन्हें जानना अत्यंत कठिन है। ऐसी असंख्य दुर्दशाओं की प्राप्ति कराने वाली है। यह धन संपत्ति मनोरम होने के कारण चित्तवृत्ति को अपनी ओर खींच लेती है। प्रायः अनर्थकारी कर्मों से इसकी प्राप्ति होती है और प्राप्त होकर भी यह क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। मुने, जीव की आयु पत्ते के सिरे पर लटकते हुए जल बिंदु के समान अस्थिर है। वह उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चल देती है। जिनका चित्त विषय रूपी विषधर सर्पों के संसर्ग से सर्वथा जर्जर हो गया है और जिनमें प्रौढ़ आत्मविवेक का अभाव है, उन लोगों की आयु उन्हें क्लेश देने वाली ही है। जो जानने योग्य वस्तु अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा को जान चुके हैं और उस अपरिचिन्न ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषों की आयु लाभ हानि एवं सुख दुख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी है। महर्षि, हम लोग नपे तुले आकार वाले शरीर में ही यह आत्मा है, ऐसा निश्चय किए बैठे हैं। अतः संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चमककर विलुप्त हो जाने वाली इस क्षणभंगुर आयु में हम सुखी नहीं हैं। शरद ऋतु के छिटपुट बादल, तेल रहित दीपक तथा जल की तरंग के समान चंचल आयु गई हुई ही देखी जाती है। तरंग को जल आदि में प्रतिबिंबित चंद्रमा को, विद्युत पुंज को और आकाश कमल को हाथ से पकड़ने का तो मैं विश्वास रख सकता हूँ, परंतु इस अस्थिर आयु पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। वाह भगवान वाह। अर्थात असंभव बातें भी भले ही संभव हो जाएं, पर आयु को पकड़े रखना असंभव है। जैसे खच्चरी दुख भोगने के लिए ही गर्भ धारण की इच्छा करती है, उसी प्रकार जिसका मन विश्रांत अर्थात तृष्णाओं से अत्यंत उपरत नहीं है, ऐसा मूर्ख मनुष्य कष्ट उठाने के लिए ही व्यर्थ आयु का विस्तार अर्थात अधिक काल तक जीना चाहता है। ब्राह्मण, इस संसार चक्र में जो देह रूपी लता है, यह सृष्टि रूपी समुद्र के जल का विकारभूत फेन ही है, क्योंकि उसी के समान अत्यंत अस्थिर है। अतः इसमें अधिक काल तक जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु अर्थात परमात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान। अतः इसमें अधिक काल तक जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु अर्थात परमात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता तथा जो परम निर्माण रूप सुख का स्थान है। यूँ तो वृक्ष भी जीते हैं, पशु और पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु वास्तव में उसी पुरुष का जीवन सफल है जिसका मन मनन के द्वारा जीवित न रहे, अमनी भाव को प्राप्त हो जाए। संसार में उन्हीं जीवों का जन्म लेना सफल होता है और उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है जो फिर यहाँ जन्म नहीं लेते। शेष प्राणी तो बूढ़े गधों के समान हैं। वाह भगवान वाह। जैसे गधे अधिक काल तक जीने पर भी उत्तम जीवन नहीं बिताते, उसी प्रकार उन प्राणियों का भी जीवन है जो इस अपवित्र देह को ही आत्मा माने बैठे हैं। अविवेकी मनुष्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन भार रूप है। रागी अर्थात विषय युक्त पुरुष के लिए तत्व ज्ञान भार है। अशांत मनुष्य के लिए मन भार है तथा जो आत्मज्ञान से शून्य है उसके लिए शरीर भार है। जिसकी बुद्धि दूषित है उस पुरुष के लिए रूप, आयु, मन, बुद्धि, अहंकार तथा चेष्टा ये सब के सब उसी प्रकार दुखदायक हैं। जैसे बोझ ढोने वाले मनुष्य के लिए उसके सिर का बोझ कष्टदायक होता है। आयु कठोर परिश्रम एवं सुदृढ़ कष्ट को ही देने वाली है। इसमें श्रम की निवृत्ति कभी नहीं होती। कामनाओं की पूर्ति भी
का भी अभाव रहता है। यह आपत्तियों का परम आश्रय और रोग रूपी पक्षियों का घोंसला है। जैसे बिल में विश्राम करने वाली तथा विष के द्वारा संताप देने वाली भयंकर सर्प वन की वायु का पान करते हैं, उसी प्रकार शरीर रूपी बिल में रहकर विष तुल्य दाह पैदा करने वाले भीषण रोग रूपी सर्प जीव की आयु का पान करते हैं। जैसे काठ के छोटे छोटे कीड़े उसके भीतर रहकर पुराने पेड़ को सदा काटते हैं, उससे धूल सी गिराते रहते हैं, उसी प्रकार सदा पीप रक्त और मल बहाने वाले तथा देह के भीतर निवास करने वाले दुष्ट रोग आदि दुख निरंतर आयु का उच्छेद करते रहते हैं। जैसे बिल्ली चूहे को शीघ्र निगल जाने के लिए उत्कष्ट अभिलाषा के साथ निरंतर उसकी ओर ताकती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु भी आयु को अपना ग्रास बनाने के लिए ही सदा उसकी ताक में बैठी रहती है। इस संसार में यह आयु जिस प्रकार स्थिरता और सुख के द्वारा सदा के लिए परित्यक्त अत्यंत तुच्छ गुणहीन तथा मृत्यु की भाजन है, वैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे।